इस्लामाबाद। ये अगर आप पीछे देखें तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये पीछे सारी इस्लामाबाद की जो है ये पहाड़ियाँ हैं और इसी तरह ये सिलसिला फिर आगे मरी की तरफ निकल जाता है। एड़ी बिल्डिंग है मलक साहब, केड़ी बिल्डिंग है वाली? ये होटल वन जो अभी ज़ेर तामीर है, कन्वेंशन सेंटर के साथ डोकड़ी चौक में होटल वन के नाम से ये होटल वन के नाम से एक बिल्डिंग जो है ये इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर है। डोकड़ी चौक के करीब। किसके? डोकड़ी चौक है जहाँ से मरी की तरफ एक रोड जा रहा है। रोकड़ी चौक जी, मरी की तरफ एक रोड जा रहा है वहाँ से। और ये पीछे इसी तरह दामने को पीर सुवावा, ये सारी जो है ये हाँ। तो ये मलक साहब की छत का बड़ा खूबसूरत मंज़र। तो आइए दोस्तों, आपको साथ साथ कबूतरों का भी शौक़ करवाते हैं। ये एक कबूतर आप देख रहे हैं मलक इखलाक साहब के हाथ में। आपने बताना है, कमेंट्स करने हैं कि ये कबूतर कैसा है, आपको कैसा लगा। ये इसका कुंडा देखें आप, आपको रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार दोस्तों? आप ज़रा मुझे थोड़ा सा ना कुंडा दिखाओ ज़रा, एक मिनट मलक साहब। ये अक्सर दोस्तों आखिरी कलियाँ खोलो अक्सर मैं आप दोस्तों से मेरा एक मुकालमा रहता है कि आप 8वीं 9वीं और 10वीं जो कली होती है, ये कबूतर की परवाज़ में विंग का जो स्टाइल है, ये इसकी अगर आप आंख देखें तो आप लोगों ने मुझे ज़रा कमेंट्स करने हैं कि आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। ठीक है मलक जी ज़बरदस्त। ये अफजल मंजूर भाई क्या हाल है कि आप ठीक हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं। रिजल्ट अफजल भाई क्या हाल है? अफजल भाई इखलाक भाई आपको सलाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ये अफजल भाई के साथ भी आपका कबूतरों के हवाले से? कबूतरों के हवाले से सराय आलमगीर से बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो आंख दिखाएं जी। उनसे एक मिनट इस तरह का अच्छे से ही आँख मेरे थे सामने नज़र आ रही है। क्यों? सूरज पहना ना दिसती उस। ये दोस्तों अब आप इसकी आँख का शौक करें। पहले ज़रा सूरज की लाइट पड़ रही थी। रिज़ल्ट ठीक है अली शेर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप ये जो कबूतर है सामने करो, ये कबूतर जो हैं ये फ़कीर गोल कबूतर, ये आप देखें ये जौंसरे कबूतर हैं। ये भी इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं। ये आप देखें, इसकी आंख देखें आप माशाल्लाह। एक मिनट नहीं तोपते नहीं मतलब जी उससे छावे आओ ज़रा, पता है कि गल ने तोपते कलर देखे ना किस तरह होता है। ये आप देखें दोस्तों, अब आपको इसकी आँख का अक्स भी, उसका कलर भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। ये वो फ़कीर गुल कबूतर हैं। इनकी छाप अगर आप देखें, जौंसरे हल्के, इनके कंधों पे हल्की हल्की परियां काली। कबूतर पूरा पकड़ो हमारे साहब, बड़े कदावर। ये अगर आप देखें, मैं कैमरा ज़रा थोड़ा सा वर्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो ये बड़े कद काठ वाले ये कबूतर हैं। इनके जिस्म ये देखें आप, मतलब जी होना को फोन वेखे रिजल्ट अच्छा देखें नहीं तोपते नहीं सी आना सही, हमने आखे तोपते रिजल्ट सही आना। ये दोस्तों अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। ये मलक इखलाक साहब के उस फ़कीर गोल कबूतर की आपको मैं आँख दिखा रहा हूँ। कुंडा दिखाओ जी, इस तरह होना पड़ेगा इस तरह। या अब आप इसका कुंडा देखें, माशाल्लाह कुंडा भी बड़ा चौड़ा पर, ये इसके परों की चौड़ाई देखें आप।
माशाल्लाह। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। ये उसका 10वां जो पार है वो निकल रहा है। इस तरह इसके बाकी पार भी अगर आप देखें, बगल के बड़े चौड़े पार हैं इसके, इसका कलर ऊपर से देखें। दूसरा दूसरा वहाँ 2 मिनट की देखें। हाँ माशाल्लाह। ये अगर आप देखें, ओए ज़रा इधर छड़े वाला, माशाल्लाह। इधर पंजे दिखाओ। इस साल इन फकीर गुल कबूतरों में एक कबूतर हमारे पास 8:30 बजे तक जेठ में बैठा है। ये 200 अगर आप देखें तो इनके पंजे जो हैं वो खसूसी तौर पे देखने वाले हैं। ब्लैक नाखन है, पंजों पे जो है वो खुश्की है। इनकी नली किस तरह की है जी, ये बड़े, ये अगर आप देखें तो फिर आपको हल्की परियां भी इनके, ये छोटी छोटी, ये अगर आप देखें तो आपको परियां भी हल्की नज़र आती हैं नलियों पे। ये अगर आप देखें माशाल्लाह, वो तो छोड़ो। इसी तरह दोस्तों ये पीछे अगर आप देखें तो ये ढोक काला खान का एरिया नज़र आ रहा है आपको। और ये जो छत है पीछे, ये वाली छत, ये हमारे उस भाई मतलब आबद अवान, उनकी छत का ये मंज़र है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये जो छत है, आप ये देखें कि कल मैं हैरान हूँ जिस वक़्त यासर अपना अखलाक भाई ने मुझे बताया है कि ये बिल्कुल एक गली का फासला है। ये अगर आप यहाँ से देखें 15 फुट का सिर्फ फासला है। उन्होंने अपने घर से उड़ाने हैं और इन्होंने अपने घर से उड़ाने हैं कबूतर। तो इसी तरह आगे ढोक काला खान में और भी बहुत सारी अच्छी उस्ताद आशिक अली हैं, उनका तल्लुक भी शरीफ पार्टी से है। इस तरह मलक अरशद हैं, खलीफा हैं उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के, अवैस भट्ट हैं, और बहुत सारे नाम हैं। और ये सामने जो है ये उस छत का मंज़र है जो आप देख रहे हैं। ये एक और कबूतर लाया है मलक भाई, उनसे मैंने कहा था कि उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा वाला। हाँ, ये खान बारा साहब के 3 नंबर कबूतर हैं। अच्छा, सूरज तो ना हो, लाइट हो ज़रा। ये 206 नंबर बर्ड उनके ख़ान बारा साहब के घर। पकड़ो उसको ज़रा, थोड़ा जो सेट करो उसको, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखें आपके, ये बड़ा वो गुस्सा कर रहा है ये। तो ये कबूतर उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब के घर के, ये कबूतर जिसका शौक़ मलक इखलाक साहब आपको करवाएंगे। उनके ये 6 नंबर ब्रीड के ये कबूतर हैं। आँख दिखाओ। ये आप दोस्तों को रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये उस कबूतर की मैं आपको आंख दिखा रहा हूँ। बड़ा एक दरीना और बड़ा प्यार वाला तल्लक है उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा ऑफ लाहौर, उनके घर की ये 6 नंबर ब्रीड के। उठे उठे करो उसको, मतलब नहीं इसी तरह इसका कद काठ अगर आप देखें तो ये भी अच्छे कद काट के अच्छे कदों वाले ये कबूतर हैं, बड़े सरों वाले हैं। ये अगर आप इसका कुंडा देखें माशाल्लाह, इसकी आखिरी कलियां जो हैं, खोलें ज़रा मलक साहब, ये देखें दोस्तों, ये आखिरी 8वीं 9वीं और 10वीं जो कली है। बड़ा अच्छा कुंडा है इस कबूतर का। इस तरह बगल के पर, और इनके जो ये पुराने कलर थे, ये गोल्डन कबूतर हैं। इनको इमामदीन भी कहते हैं लोग, शहजादे भी लोगों ने नाम रखा हुआ है, कमगर भी हैं। इनके पल्ले बहुत शानदार हैं, जिस्म इनके बहुत शानदार हैं।
तो इसमें मलक साहब आपने किन कबूतरों के साथ इनको यहाँ मतलब है इनको ज़्यादा जो क्रॉस कराया? वैसे तो लाला जी प्योर में भी उड़ते हैं, पिंडी में भी कसूरी कबूतर अगर अच्छा तो बहुत परफॉर्म करता है। अक्सर लोगों का ये कंसेप्ट है कि पिंडी में कसूरी या टाडी कबूतर कामयाब नहीं है, तो मैं शायद उनसे इख्तलाफ करूँगा। कबूतर अच्छा हो, और अगर आप एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान के सामने करो। पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक जो कबूतर भी चैम्पियन होते हैं किसी भी शहर में, आप उन सारे कबूतरों को देखें तो उन सारों की डेफिनेशन एक ही होगी, एक तरह के उनके स्ट्रक्चर, पल्ले। तो दोस्तों ये वो कबूतर है जिसका शौक़ मैंने आपको करवाया। इसका पंजे दिखाएं इखलाक भाई। ओए, इनको ज़्यादा कभी छेड़ा छाड़ी मेरे ख्याल में इनके साथ नहीं हुई, इसलिए लेकिन तंग ये होते। कबूतर पकड़ते कम है वैसे भी ना, ये थोड़े ज़रा ये इसके भी पंजे आप देखें, इसके मोमी पंजे हैं, ब्लैक भी हैं, हल्का शेड भी है, और इसी तरह खुश्की जो है वो इसके पंजों पे भी बड़ी नुमायाँ है। आप देखें अगर छोड़ो किधर ने इस तरह दोस्तों आज मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और मैं एक दफ़ा फिर पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, आज 11 सितंबर को भी मलक इकबाल साहब उनकी ज़ेर निगरानी मलक अवैस हैं, चौधरी यासर हैं, ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं आज का वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के बाद आप लोगों को उस चैम्पियन छत का विज़िट करवाए। ये अगर आप देखें, ये थोड़ा सा पीछे सारा ये आगे आर्मी का यूनिट है, 111 ब्रिगेड। ये आगे सारा पिंडी का सारा एरिया मरी रोड से आगे आप जाते हैं पिंडी की तरफ, शमसाबाद सारा ये इलाका, ये सारा डोकरा खान के गिरदोनवा हाईवे के बिल्कुल करीब आप देख रहे हैं। इसी तरह ये मलक साहब आज टाइम है, क्योंकि आज उनकी फिरत तो नहीं है, वैसे उन्होंने कबूतरों को छोड़ा हुआ है। ये एक और ब्रीड का कबूतर है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाला जी मेरे पास सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले कबूतरों में से है। वही जो कबूतरी उड़ी भी है ना, ये इसी ब्लड लाइन में से है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से एक कबूतर ख़रीदा था, एक पकड़ा हुआ कबूतर ख़रीदा था पठा, तो उससे मैंने फिर ये आगे सारी ब्रीड बनाई थी। मतलब एक कबूतर ने ने उस आपकी उम्मीदों पे वो एक लड़का था, उसने पकड़े हुए कबूतर थे, वो सेल कर रहा था, तो मुझे वो पठा पसंद आया तो मैं ले आया। तो कितने का लिया है? वो मुझे 500 रुपये का दे रहा था, लेकिन मैंने उसको 1500 रुपया दिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने उससे कहा नहीं यार, मुझे तुम 500 मांग रहे हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने उसको 1500 रुपया दिया था। काफ़ी अर्सा पहले की बात। तो दोस्तों ये बड़ी अनोखी बात आज मलक साहब के मुंह से हमने सुनी है कि 500 रुपये उसकी लास्ट डिमांड थी, तो मलक साहब ने इस कबूतर को ज़ाहिर है हो सकता है उससे इतनी समझ बूझ ना हो, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उससे 1500 रुपये दे के आगे ये कबूतर। ये क्या देखते हैं आप, ये किन कबूतरों में से है अपना? ये लाला जी इसका जो कबूतर था वो मिस्से कबूतरों में से था। अच्छा, कसूरी कबूतर था, तो फिर उसको आके मैंने मुख्तलिफ मादियों के साथ क्रॉस करके तो उसके बच्चे मैंने आगे ब्रीडिंग में उसके बच्चे उड़ाए भी हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने चैम्पियन परफॉर्मेंस दिया। मेरे पास जो गर्मी के टूर्नामेंट थे उसमें अंधेरे में वो बैठे हैं मेरे पास। दिखाएं ज़रा, वैसे कबूतर दिखाएं, वैसे दिखाएं ज़रा ना कबूतर। तो फिर उसके बात करें, ये है कि फिर उसके बच्चे मैंने ब्रीडिंग में इस्तेमाल किए, तो उन्होंने भी मेरे पास अंधेरों की परवाज़ें दी हैं। तो ये उससे निकले हैं फिर आगे? हाँ, उससे आगे मैंने 2-3 कलर डेवलप कर लिए, चीने भी बना लिए हैं, इस तरह ये छाप वाले भी बना लिए और सब्ज़ गले में भी बना लिए हैं। तो दोस्तों ये आप देखें, ये मलक साहब जिस कबूतर का आपको शौक़ करवा रहे हैं, ये इसका कलर आप देखें, इसका जिस्म देखें, इसके कंधे का कलर आप देखें, इसी तरह आप इसकी कलियां देखें आप, माशाल्लाह। ये भी बड़ी आइडियल चीज़ है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का जो पर होता है मलक साहब, ये बड़ा मुखरती ज़बरदस्त पर है इसका।
लाला जी मेरे दूसरा को भी- कोशिश दूसरा होती है कि मेरे कबूतरों के स्ट्रक्चर पर दुम किसी चीज़ में से ना मैं खामी वाला कबूतर नहीं रखता, एक परफेक्शन में कबूतर हो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और इन कबूतरों की आप आंखें देखें, बड़ी कुशादा आंखें हैं इनकी। ये इसकी आप आँख का शौक़ करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका जो है आप दोस्तों को रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है यार। नासर अमान उस्ताद जी आप ग्रेट हो, बड़ी मेहरबानी यार। तो ये इसकी आँख है दोस्तों इस कबूतर की। ये देखें कि बसा औक़ात इस तरह होता है कि आप सिर्फ पहचान रखते हो। तो ये एक मतलब इखलाक साहब इस कबूतर की जो इसकी बेसिक है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि 500 रुपये रेट का कबूतर था, मैंने 1500 रुपये दे के वो मैं कबूतर लाया हूँ और आगे आके उसको मुख्तलिफ़ ब्रीडों के साथ क्रॉस करके फिर उन्होंने चंद ब्रीडें बनाई हैं और बड़ा कमाल का इनका रिज़ल्ट है। कलर इसका अगर आप देखें तो बिल्कुल ये चीना टाइप कलर। इन्होंने करे छोड़ो ना मतलब सिलेक्टेड कबूतर ने तो चार इन्होंने चलो बस और एक फुल सिरा भी इसी में से हम आपको एक और कलर भी दिखाते हैं जो फुल काले हैं, मतलब काले उनकी भी हैं, इन्हीं इसी ब्लड लाइन में से चीने भी हैं और सब्ज़ गले के भी हैं। वो शायद चले इसी एक ब्रीड का ही आपको शौक करवाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और कबूतर थे मेरे पास, सलारे कबूतर हैं जिसमें हमें अरविंदर सिंह हैं एक बड़े मेरे फॉलोअर में से हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। सरदार जी की हाल ने ठीक वधे हो, ये साड़ा पिंडी का शौक जे ते बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा जे अपना सरदार जी, ये PhD बच्चा है अपने प्रोफैशन जिन्हें PhD की है ते नाल कबूतर बरबरी भी करता है। और सुनाओ तुसी ठीक हो? ये दोस्तों उसी ब्रीड से ये अगर आप देखें तो उसी कबूतर से ये आप मुख्तलिफ़ कलर जो हैं, ये पहले मैं आपको चीना कलर दिखाया है, अब ये सब्ज़ रंग में आप देख रहे हैं कि इसका कलर ज़रा मुख्तलिफ है उनसे। उस कबूतर से ज़रा मुख्तलिफ कलर है इसका। ये फुलसरे भी इनको कहते हैं। ये इनके अगर आप सरों में देखें तो हल्के जो हैं वाइट, तो ये ज़रा थोड़े से गहरे भी हो जाते हैं। तो बाकी जिस्म का कलर जो है, ये जिस्म के कलर पे भी आप देखें तो एक आध परी आपको। अब इसका कुंदा आप देखें, इसका भी कुंदा अगर आप देखें माशाल्लाह बड़ा आइडियल कुंदा है जी। दोस्तों लाला जी का ये मजमून है, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर ये है कि ये जितनी भी चीज़ें आज आप देख रहे हैं बड़ी परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि इखलाक भाई ये बता रहे हैं कि उनके आजमूदा कबूतर हैं। नासर अमान भाई क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? ये उनके सब आजमूदा कबूतर हैं, उनको बाकायदा उन्होंने उनके बच्चों को परफॉर्म किया है। तो कह रहे थे लाला जी मैं ऐसा कबूतर रखता ही नहीं हूँ जो कि परफॉर्म ना करने वाला हो। तो ये बड़ा आइडियल कुंदा है दोस्तों। ये इसका कलर देखें आप, इसके जिस्म का, ये उससे जो पहले चीना कबूतर हमने आपको दिखाया था उससे मुख्तलिफ कलर है। दूसरा कुंदा भी दिखाऊंगा तो साइड है ना। टाइम की हो अब इसकी आंख देखें, और जी सरदार जी की हाल है? ठीक हो? तो साड़ा शौक भी तुहानू पसंद आया कि नहीं? तुहाड़ियां मुहब्बतां दी बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसी सानू वेख रहे हो, तक रहे हो। ते शौक दियां कोई हदां नहीं होंदियां सरदार जी, शौक दी कोई हद नहीं होंदी। तुसी भी शौकीन हो, आज बड़ी खुशी हो रही है कि साड़ा पाकिस्तान दा प्यार भरा एक कबूतरां दा शौक सी देख रहे हो। ये एक और मज़ा के साथ लाला जी इसका है। ये उसी कबूतर से दोस्तों, ये उसी कबूतर से, ये उसी एक कबूतर की ब्रीड को आगे उन्होंने मुख्तलिफ कलरों में, ये एक और कलर आपको दिखा रहे हैं।
उस्ताद मलिक इखलाक साहब, ये इसकी भी आप आँख देखें, ये ज़रा क्रीज़ में है थोड़े से कबूतर, क्योंकि आजकल क्रीज़ का भी मौसम होता है दोस्तों। दिखाओ पर, दिखाओ इधर। आखिरी पर इसका भी नहीं है। अभी इसका 10वां पर जो है वो निकल रहा है। इसका भी कलर आप देखें, इसके कुंदे का कलर देखें आप। इसके बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये भी मलिक इखलाक साहब ये बता रहे हैं, ये जितने कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इज्तिमाई शौक भी उनका करवाऊंगा। ये तमाम कबूतर उनके परफॉर्म किए हुए, उनके जो कबूतर हैं उनकी छत पे, इस पल्ले पे आप गौर करें ज़रा, इसकी बगल के पर से ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ कैमरे को, तो आप इस कबूतर की ये वाली जो चीज़ है, ये अगर आप देखें, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, इस चीज़ को अगर आप देखें तो मेरा ख़्याल में अगर स्केल रखा जाएगा तो बराबर होगा। बड़ा कमाल का कुंदा। आँख तो सो जी, इसकी आँख देखें आप। ये आप लोगों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार, आप लोगों ने बताना है ज़रा, अच्छा, क्योंकि हमारे खड़े होने का फ़ायदा, आपको दिखाने का फ़ायदा तब है कि आपको रिज़ल्ट जो है वो ठीक मिल रहा हो। तो आज की सुबह मैं समझता हूँ असफज की ये सुबह आप लोगों एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज ज़्यादा लोग मसरूफ़ हैं क्योंकि टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। जिस तरह के ये आज बता रहे हैं कि 11 कबूतरों का टूर्नामेंट प्यारा जो है, उसी तरह उस्ताद मलिक इकबाल आफ्तर लाई उनकी ज़ेर सरपरस्ती वो हो रहा है। तो इसी तरह ये स्नैन आ तू शो करवा यार, ये भी इसी का भाई है, इधर आ, लेकिन ये अलग कबूतर ना उस तरह पहले कबूतर पकड़ना। अब ये कबूतर भी, ये जितने भी कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिक को पुराना वो कबूतर है, वो कबूतर जो है वो इखलाक भाई ये कह रहे हैं ज़ाया हो गया है। तो दोस्तों ये स्नैन आपके सामने मैं समझता हूँ कि मैंने आगे भी बात की। सरदार जी बड़ी बहुत बधाइयाँ जनाब, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। इन्ने दिल सुट सड़े जे, एक दिल भी बड़ा नहीं होंदा जनाब, एक दिल की भी कदर कर लीए तो बड़ी होंदी है। तुसां ते बड़े दिल सुट सड़े ने। और सरदार जी ठीक हो, तुहानू कुछ मज़ा भी आया शौक करन दा? इखलाक भाई थोड़े भतीजे ने अगले दिन मैं कैमरा स्पेशल लैके दिता इस काम वास्ते। उन्हें आख्या अबे रिजल्ट नहीं ठीक आना, देखो ना इनसे, देखो ना माशाअल्लाह। तो दोस्तों ये भी उसी ब्रीड से निकला हुआ कबूतर है, एक ही कबूतर था पाक वखाली। ये दोस्तों ये उसी मिस्सी ब्रीड के कबूतर की कहानी आपको सारी दिखाई जा रही है, जिसका मतलब इखलाक कह रहे हैं कि वो बच्चा मुझे 500 रुपये का दे रहा था और मैंने उसे अपनी खुशी से, वो कबूतर था ही इतना अच्छा कि मैंने उसे 1500 रुपये दिए। आज वो कबूतर इनके पास नहीं है, मगर उस कबूतर का उन्होंने काफ़ी जो है मिक्सचर जो है वो आगे चलाया है। बधाइयाँ दी सूट दिती नहीं। और जनाब थोड़े की हाल आ सरदार जी, ठीक हो? सरदार जी उत्थे तो बड़े ही दिल और सुट दिते जे, साढ़े को अगे ही नहीं संभालन होंदे पे। वेख्यो ध्यान करियो। जागीर जवाल, हाँ नहीं ये हरविंदर सिंह है। सरदार जी बड़ी मेहरबानी, थोड़े प्यार दी, मुहब्बत दी, थोड़ी चाहत दी। तो दोस्तों ये मेरा ख्याल में मैंने आज आपको बड़ी कोशिश की है कि आपको अच्छा शौक है कुंदा दिखाओ। ये इस कबूतर का भी आप कुंदा देखें तो बड़ी मसालत नज़र आएगी आपको। जितने भी इस ब्रीड के ये कबूतर आपको खोल सही तरह आखिरी कलियाँ खोलता है। ये आखिरी इन कुंदों को अगर आप परों को देखें तो इनकी शेप में एक मतलब एक तिरछापन है अंदर की तरफ। आगे से ये पतली हैं
ये कलियां जो हैं आगे से पतली हैं और बड़ी ये नरम हैं, ये देखें अगर आप। इस कबूतर का पट्ठा भी इस साल जेठ में बाजी में 7:53 तक बैठा है, 7:53 7:53 तक। ये जितने भी कबूतर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ उस्ताद मलक इखलाक साहब के, ये सब उनके सिलेक्टेड और आजमूदा कबूतर हैं उनके, जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर बैठे हुए, दूसरा वहाँ ये दोस्तों इसकी भी आखिरी 3 कलियां अगर आप देखें, बहुत मेहरबानी जनाब। हुण साढ़े असी दुआवां ही दे सकने हैं जनाब, तुसी सानू याद कर रहे हो पे। ये मलक ख़याम जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मलक ख़याम साहब पिंडी रावलपिंडी से ही तल्लक, और बस सिलसिला रोज़गार अमेरिका में है हमारा ये भाई। ख़याम भाई क्या हाल है, अब आप ठीक हैं? तो ये भी गुज़श्ता दिनों दोस्तों हमारा भाई कोरोना वायरस की ज़द में आए थे शुरू में, तो अल्लाह पाक ने इन्हें सेहत अता की, अमेरिका में हैं, आपके शौक़ से भी वाबस्तगी है। मलक जी क्या हाल ने वालो, और थोड़ी तबीयत ठीक है? तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है, हालांकि आप देखें कि मैं खोल रहा कलियाँ खोल रहा, ये तीनों कलियों को अगर आप देखें तो ये जितने भी लोग हैं, शौकीन हजरात हैं, जो कबूतर परवरी का शौक़ रखते हैं और इस फ़न को समझते हैं, ये आप देखें कि एक कबूतर ने उस्ताद मलक इखलाक की छत पे वो तारीख़ बना दी है, और वो कह रहे हैं कि इस कबूतर की वजह से उन्होंने आगे इसका कुंदा भी अगर आप देखें, इसके कुंदे को भी अगर आप देखें तो यहाँ मेरे ख़्याल में अगर स्केल रखा जाए, फुटा रखा जाए, स्केल रखा जाए, तो मेरे ख़्याल में आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल ये सीधा है। ये आप देख रहे हैं, इस कुंदे को अगर आप देखें गौर से, ये बड़ा आइडियल कुंदा है, आपके देखने वाला कुंदा है ये। अख वखा एक बारी ना जी, है ना थोड़ा जा लाइट है ना उत्ते कर जरा इनू, इधर हो मतलब जी, इधर हो ना थोड़ा जा और इत्थे हो। इसी तरह दोस्तों मलक इखलाक साहब के हाथ में एक और कबूतर है, और मैं समझता हूँ कि आज की सुबह इखलाक भाई, आप पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लाला जी को मदऊ किया है, और मेरा भी ये शौक़ था कि मैं आपके हमसाए में हूँ। मेरा भाई तो यहाँ नहीं है, मगर ये है कि आप लोगों का दिया हुआ प्यार और मेरे उस भाई का प्यार आप लोगों से, वो मुझे हर वक्त याद रहता है। ये एक और कबूतर है दोस्तों, ये लाला जी ये रिसेंटली मैंने अपने स्टॉक में ऐड किया है। वैसे तो मैं अपने कबूतरों में बहुत कम कबूतर बाहर से शामिल करता हूँ। मेरे एक भाइयों जैसे दोस्त हैं वकार अजीम, उस्ताद वकार अजीम, तो उन्होंने ये एक पेयर मुझे कुछ कबूतर ये गिफ्ट किए थे, भेजे थे। वकार अजीम? हाँ जी। कौन से? ये उस्ताद इंतखाब आलम लाहौर से थे, फोत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे हमारे भाई थे। उनके शागिर्द हैं उस्ताद वकार अजीम, इधर पिंडी में ही हैं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ये मुझे अली वाले कबूतर गिफ्ट किए हैं, और इन्होंने मुझे बहुत हैरान किया है, इन कबूतरों ने? इन कबूतरों ने, हाँ। ये वकार अजीम जी दोस्त हैं मलक इखलाक साहब के, वो कह रहे हैं कि ये उनकी तरफ से ये आया हुआ गिफ्ट, ये कबूतर, और इन कबूतरों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अब ये आप कबूतर परवर हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये कौन से कबूतर होंगे। बिलाल ख़ान है जी, बहुत सारे दोस्त। अब आप दोस्तों, आप सुबह से मुझे देख रहे हैं, आप दोस्तों की मोहब्बत प्यार का शुक्रिया। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, और मेरे पेज को, जिस पेज से मैं आ रहा हूँ, इस पेज को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये जो कबूतर है दोस्तों, ये मलक इखलाक के दोस्त वकार अजीम, और मैं समझता हूँ कि अगर अपने दोस्तों की दी हुई चीज़ों को याद रखा जाए, और ये भी वो कह रहे हैं कि इस कबूतर के ब्रीड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। अब ये कबूतर किस सनफ़ से है, ये आप बेहतर जानते हैं कि ये किस सनफ़ से है। ये कबूतर आप लोग देख भी रहे हैं।
आँख रुखाओ। तो दोस्तों इस कबूतर की आँख को मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी आँख जो है वो दिखाई जाए सही तरीके से। आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा कमेंट करना है कि आपको नज़र सही आ रहा है। ये जो मैं आँख का अक्स दिखा रहा हूँ आपको, नहीं मर गई उत्ते करो सो लाइट डालना टोपते ना हो ज़रा लाइट एच हो ना इसकी आँख देखें, इसके सर का कलर, इसके चलो मारो जी छोड़ो सर कुंदा दिखाओ। इसका भी कुंदा आप देखें, इसका कलर देखें इस कबूतर का, इस कबूतर को देखें, इसका कुंदा देखें, इसका कुंदा भी देखें। ये मलक इखलाक साहब ने दोस्तों आपको जितने भी कबूतर आज अपने वो उनका शौक़ करवाया है, ये सब उनके आजमूदा और आइडिया नहीं है कि इन्होंने खूबसूरती की वजह से, ये सब उनके आइडियल और परफॉर्म कबूतर जो हैं, जो कबूतर उनकी छत पे जिनकी ब्रीड परफॉर्म कर रही है, ये वो कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं अब आपको इनका थोड़ा सा इज्तिमाई शौक़ करवाता हूँ। ये जितने भी कबूतर हमने आपको दिखाए हैं, तो देखो मरो जी बहाना निकल जाए नहीं। वालेकुम अस्सलाम खान रोज़ी भाई, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? अमेरिका में ठंड तो नहीं है? जी ये हमारे बड़े भाई आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। रोज़ी खान को जानते हैं कसूर वाले? भाई है हमारे, बहुत क्लोज भाई हैं ये। तो रोज़ी भाई ये तो भाई है हमारा, ये मेरा घर है, आपको पता है। ये मलकाना मुड़ा जे ते पढ़िया लिखिया भी है, ते कबूतर भी बड़े चंगे रखे है। सो शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें रोज़ी खान साहब से मेरी बात ना हो। शायद कोई दिन भी ऐसा अच्छा, नहीं इसका मतलब है हमें कभी कभी वो याद करते हैं। तो दोस्तों ये रोज़ी खान साहब उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर उनके शागिर्द हैं, और बसिलसिला रोज़गार वो अमेरिका में है मलक जी। ठीक है, ठीक। ये जितने भी कबूतर मलक इखलाक साहब ने आपको दिखाए हैं, ये कबूतर मैं आपको उनका इज्तिमाई जो है वो शौक़ करवा रहा हूँ। रोज़ी भाई आप ठीक हैं? फात ठीक है? साकब का कभी फ़ोन नहीं आया रोज़ी भाई, भूल ही गए आप लोग। कैमरा ही मरी और आओ ना इधर देखो ना रिजल्ट माशाल्लाह। मनु नहीं पता सिग्नल का की प्रॉब्लम होनी है, अदरवाइज रिजल्ट का बहुत कमाल का रिजल्ट। तो दोस्तों ये जितने भी कबूतर दिखाए गए हैं आपको, ये अगर आप देखें, ये कबूतर इखलाक भाई ने आखिर में आपको दिखाया है। माशाल्लाह सारे बहुत कैमरे के आने हैं। हाँ वेरी गुड। चले आओ तले तले करो। वैसे हाथ में जब पकड़ के देखे कबूतर का, मेरे कबूतरों के स्ट्रक्चर उस तरह जिस्म इनकी हड्डी, तकरीबन मेरे सारे कबूतरों के जो हड्डी है जहाँ पे ख़त्म होती है उधर ही जोड़ है। हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप नहीं आता कबूतरों का। मतलब है आप ये कह रहे हैं कि दोस्तों मतलब इखलाक साहब ने एक छोटा सा एक टिप दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ये जितने भी कबूतर हैं, चलें देखते भी हैं किसी एक कबूतर को पकड़ के, वो ये कह रहे हैं कि मैं इनकी जो सीने की हड्डी है, जिस तरह आप ये कबूतर देख रहे हैं इसका आपको सीना नज़र आ रहा है, इसकी हड्डी और जोड़ की हड्डी जो है वो नीचे से जाके बराबर हो जाते हैं, गैप नहीं आता हड्डी और ये वो उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के घर की ब्रीड का ये 6 नंबर कबूतर, जिसके मुतल्लिक़ इखलाक भाई कह रहे हैं कि बारा साहब अपने ये कबूतर उन्होंने किसी को भी नहीं दिए और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए हैं, और इन्होंने भी बड़े प्यार से दोस्तों आगे देखें इनको संभाल के रखा हुआ है। इसी तरह ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, ये इस जेठ 2020 का मादा,
हाँ तो दोस्तों, आज बाहर से भी मलक ख़याम साहब, इसरा रोज़ी भाई कसूर से तलक मैं आपको बता रहा था कि उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उनके ये शागिर्द भी हैं और एक बड़ा गहरा उनका तलक भी है। मेरे साथ भी बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, परदेस में हैं। तो रोज़ी भाई, आज आप अपने दोस्त के कबूतरों का शौक़ किया आपने। तो दोस्तों, ये जितने भी कबूतर मलक इखलाक साहब ने आपको दिखाए हैं, ये मैं उनका आपको इज्तिमाई शौक़ करवा रहा हूँ। ये सब उनके परफॉर्म किए हुए उनके कबूतर हैं। इन कबूतरों ने रिज़ल्ट दिया है और उन्होंने उन्हें रखा हुआ है। ये आप देखें, इधर हो मतलब जी आस पास से हो गया, बस ऐसे रहेंगे। ये कबूतर अगर आप देखें, अली वाला जो ये उस वकार अजीम साहब हैं, मलक इखलाक साहब के दोस्त हैं, उन्होंने ये कबूतर इन्हें गिफ्ट किया है। और इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि लाला जी, इस कबूतर ने भी बड़ा मज़ा किया। ये अगर आप देखें, अब थोड़ा सा ये लाइट पे आया है, ये देखें आप, माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका कलर देखें, इसकी आंख देखें आप, आपको और ज़्यादा इस वक्त क्लियर नज़र आ रही होगी। इधर करो ना माशाल्लाह, मतलब फोटोआं बना लेनियां सानू इसी कैमरे नाल। हाँ तो दोस्तों, आज को आपको मेरे ख्याल में सुबह का सेगमेंट माशाल्लाह अच्छा लगा होगा कि बड़े ही शानदार कबूतर। मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर आप लोगों को हम शौक़ करवाते हैं, मगर आज जो चीज़ देखने में आई है, आपको जितने कबूतरों का शौक़ करवाया गया है, वो तमाम कबूतर जो है उस्ताद इखलाक ऑफ डोक काला ख़ान रावलपिंडी, उनकी छत पे ये उनके ब्रीडर पेयर हैं। और इन तमाम कबूतरों के, ये बाबर अली भाई हैं जी, राजा इमरान हैं, चौधरी इमरान चीमा साहब हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब। दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत, और ये फ़कीर गुल कबूतर दोस्तों, ये मलक इखलाक के घर, ये भी कह रहे हैं कि इस कबूतर की ब्रीड ने भी शानदार जो है वो परफॉर्म किया है। इसका भी कलर अगर आप देखें, ये मैं एक एक ज़रा धूप पे करके आपको उनका दिखा रहा हूँ, आपको वो कलर, उनके ओरिजिनल कलर उनके नज़र आएंगे। ये कबूतर देखें। अब ये कबूतर जो है, ये उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा ऑफ लाहौर, मलक इखलाक साहब के। और ये चीना कबूतर जो आप देख रहे हैं, जिस कबूतर की दास्तान मलक इखलाक साहब ने आपको सुनाई कि लाला जी वो 500 रुपये का लड़का दे रहा था, तो मैंने उससे 1500। ये साजिद लाक हैं जी, क्या हाल है जी? रोज़ी भाई आप ठीक हो? और फात का क्या हाल है? उससे मेरा सलाम देना सबको। आप ठीक हैं? आपकी सेहत ठीक है? सारे भाई ठीक हैं आप? तो दोस्तों, रोज़ी ख़ान साहब, मैं समझता हूँ कसूर का भी एक बड़ा मकाम है कबूतर परवरी के हवाले से। वहाँ से अगर बात की जाए तो उस्ताद मिस्त्री दीन मरहूम, इस तरह उस्ताद करीम बख्श मरहूम, ये बहुत बड़े नाम हैं वहाँ की कबूतर परवरी के। ये वो कबूतर है दोस्तों जो कि वकार अजीम साहब ने गिफ्ट किया है उस्ताद मलक इखलाक को। बड़ा शानदार कबूतर। ये आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन सी नस्ल से है या कौन सा ये कबूतर है। इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि इस कबूतर की ब्रीड ने बहुत शानदार यहाँ पर फार्म किया है और उन्होंने इसे संभाला हुआ है। ये एक और कबूतर लाए हैं इखलाक भाई, अंदर अंदर आ जाओ। अच्छा, ये एक और कबूतर लाए हैं, ये भी अच्छा हुआ, ये बूढ़ा हो गया है अभी। अब ये कबूतर जो है ये इखलाक भाई लाए हैं, कह रहे हैं लाला जी आपको एक और स्पेशल कबूतर का आपको मैं शौक़ करवा रहा हूँ। और वाकई ये इसकी शक्ल शुबात,
इसका ये कह रहे हैं बूढ़ा हो गया है, काफ़ी एजड कबूतर है ये मेरे एक दोस्त ने 5 कली का बच्चा पकड़ा था, तो मुझे पसंद आया तो मैंने जो है ना काट के जोड़ों के लिए रोक लिया था। ये इखलाक भाई बड़ी हिस्ट्री आज आप बता रहे हैं, मतलब एक एक कबूतर वैसे ही देखें लोग लाखों रुपए खर्च करते नहीं, हैं। मेरे कबूतरों पे पैसे नहीं, कुछ चंद कबूतर जो है मेरे दोस्तों ने दिए, बाकी मैंने इसी तरह कोई बच्चा पकड़ा या इस तरह मैंने अपने कबूतर बनाए, मैंने खरीद के नहीं बनाए। तो दोस्तों ये कबूतर दिखाओ और ये 5 कली का बच्चा मेरे दोस्त ने पकड़ा था, तो इसको मैंने फिर कैच कर लिया था। और मेरे पास जो बहुत ज़्यादा जो अंधेरों में कबूतर बैठे हैं ना टूर्नामेंट्स में, इसकी नस्ल में से बैठे हैं। ये दोस्तों ये बड़ा अजीब कलर है इस कबूतर का, अगर आप देखें तो इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि इस ब्रीड के कबूतर अंधेरों में आज तक जितने भी कबूतर बैठे हैं वो इस ब्रीड के कबूतर जो हैं वो बैठे हैं। और भी बैठे हैं, लेकिन इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी, जो बहुत ज़्यादा मैंने टूर्नामेंट जीते हैं इसके बच्चों ने। 9:15 बजे तक भी इसका पोता मेरे पास कप में बैठा है, इसके बच्चे मेरे पास इसी तरह अंधेरों में बैठते ये आप क्या देख रहे हैं इसकी आंख से? तो ये सियालकोटी टाइप ये सियालकोटी कबूतर है, बटेरा और इसमें काले मुंह वाला, ये 2 ब्लड क्रॉस हैं। ये दोस्तों ये 2 मिक्सचर हैं, ये इखलाक भाई ये बता रहे हैं। इसकी आंख दिखाएं इखलाक भाई। ये आप इसकी आंख देखें, और ये इसकी नस्ल में बड़ी खासियत है ये कि बगैर ट्रेनिंग के अंधेरे में ये बैठ जाते हैं। थोड़ी ना लाइट थोपना पवे आ जाते हैं, और बगैर कोई ज़्यादा ट्रेनिंग के या बहुत ज़्यादा लाइटिंग के ये अंधेरे में इसके बच्चे ये दोस्तों बैठते रहे। ये काले मुंह वाले और बटेरे ये उनका क्रॉस कबूतर है। इस ब्रीड के कबूतर ने जितने भी ये इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि जितने भी कबूतर मेरे अंधेरे में बैठने वाले हैं, एक मिनट वो सारे इसी ब्लड लाइन के कबूतर हैं। कुंदा दिखाओ इधर। अब एज की वजह से पर वगैरह इसकी वो शेप नहीं रही है। हाँ बूढ़ा हो गया जी, बहुत पुराना कबूतर है इनके पास, ये अभी भी मगर इसका भी कुंदा अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये भी बड़ा आइडियल कुंदा है। इसको छोड़ के भी ये देखें अब बूढ़ा हो गया है, ये काफ़ी एजड है, मतलब है ये माशाल्लाह ब्रीडिंग नहीं कर रहा अभी। अब ये ब्रीड नहीं कर रहा है, मगर मलक इखलाक साहब ये कह रहे हैं कि उसे मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये कमज़ोर भी है ज़रा थोड़ा सा, अगर आप देखें इसकी हड्डी भी जो है, लेकिन अभी भी देखें कि इसका इस एज में भी ना ये इसका स्ट्रक्चर देखें आप। वो क्या कहते हैं कि खंडरात बताते हैं कि इमारत अच्छी थी। ये दोस्तों ये जो कबूतर है पीछे आप देख रहे हैं, जिसका आप इखलाक भाई अभी ये कह रहे थे कि खंडरात ये बताते हैं कि इमारत बहुत अच्छी थी। ये वो कबूतर है सियालकोटी काले मुंह वाले और बटेरों का क्रॉस कबूतर। अभी ये ज़रा ये कमज़ोर बूढ़ा हो गया है, वो कह रहे हैं कि अभी ये बुत वगैरह भी नहीं डाल रहा, मगर ये है कि उसकी अपनी शान जो है वो एक बरकरार है। इसका जिस्म आप देखें, कुंदा देखें, रोजी भाई और क्या हाल है, ठीक हो? रोजी भाई क्या वक्त हुआ है, आप जाग रहे हैं इस वक्त? हाँ चलो इधर आओ, इधर आओ इलाक भाई, बस ख़त्म करिए, इधर आओ। कितने जो पकड़ो इसकी आप हाथ में पकड़ें तो आपको पता चलेगा कि इसके जिस्म कितना। तो दोस्तों ये मुझे भी शौक़ हुआ, आप ये वकार अजीम साहब के घर का आया वो कबूतर जिसको आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि ये वाकई अगर आप देखें स्ट्रक्चर की उन्होंने बात की तो इन कबूतरों के स्ट्रक्चर जिस तरह उन्होंने बताए हैं ये उसी तरह है। और जितने भी कबूतर आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये कबूतर जितने भी बैठे हुए हैं ये सब उनके वेल परफॉर्म कबूतर हैं उनकी छत पे। तो मैं मलक इखलाक भाई का और इसी तरह मैं समझता हूँ तमाम शौकीन हज़रात का, इस्लामाबाद रावलपिंडी से सब दोस्तों ने मेरे साथ प्यार किया है, और दूसरा ये मेरा घर भी है। मैं तमाम शायकीन का रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हैं पुराने नए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे परदेश में रहने वाले मेरे परदेसी भाइयों को भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा शौक़ देखने को मिला होगा।
इस तरह इस कबूतर का आप स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी आँख देखें आप। तो दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि 20 तारीख का जो प्यारा था उसमें बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया। ज़िला गुजरात से भी एक बड़ा ज़बरदस्त नाम पीर फवाद अजीम साहब, उनकी छत से बड़ा शानदार कबूतर उड़े। 7 कबूतरों के साथ उन्होंने गालबन 84 घंटे बना के पंजाब के जितने बड़े टूर्नामेंट थे वो अपने नाम किए। इसी तरह रावलपिंडी से आपने देखा कि 21 तारीख को सरदार बाबर साहब हैं, दमा फाटक है, वहाँ उनकी छत है और उनके बड़े मरासम है उस्ताद राजा अजीम साहब के साथ। आज इंशाल्लाह हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। वो छत चैम्पियन बनी 213 घंटे 11 मिनट बना के। इसी तरह एक मैच था खलीफा नवीद और 2 छतें जो थी शेखुपुरा की, जिसमें एक छत 11-12 मास्टर मान ग्रुप उसको लीड कर रहे थे और इसी तरह दूसरी जो छत थी 11-12 जापान ग्रुप, जिससे उस्ताद सनी जट लीड कर रहे थे। बड़े अच्छे उनके कबूतर उड़े, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्म करता है वही मैदान में आता है। उनके 2 कबूतर उस दिन बदकिस्मती से उनका एक कबूतर आया हुआ नहीं बैठ सका। एक कबूतर उनका रात को 9:30 बजे बैठा है और एक अगले दिन आके बैठा है, मगर उन्होंने उनके दरमियान 3 फॉर्मेट का मुकाबला था, एवरेज का, पर का और आखिरी कबूतर का। तो सनी जट ने 3 में से 2 फॉर्मेट जीत के वो मुकाबला अपने नाम किया है। तो आगे दोस्तों असवज का सीज़न भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। मैं एक दफ़ा फिर इखलाक भाई का तमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पे मैं एक दफ़ा फिर तमाम शायकीन रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप जिस तरह आज आपका शौक़ प्रमोट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पंजाब की सतह पे कल जो परसों टूर्नामेंट हुआ 110 छतें किसी प्यारे में उड़नी, इस्लामाबाद, टेक्सला और इसी तरह दूसरे इलाकों से किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद का शौक़ भी जो है वो पंजाब में लीड करने जा रहा है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहे हैं, उस्ताद रंगज़ेब खान है, अफराज के, उसके बाद अपना राजा नुमान हसन कियानी, चौधरी सलीम, इनका ग्रुप है। उसके बाद लियास मंडी वाले हैं, आज़म खान है, रंगज़ेब खान, इनका ग्रुप है। इस तरह मलक इकबाल साहब गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि वो अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ उन्होंने लोगों को एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी दिया है। तो दोस्तों, मैं इखलाक भाई का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से ये मेरी गुजारिश होगी कि लाला जी की छोटी छोटी काविशों को आप कबूल कर लीजिएगा। मैं कोशिश में रहा हूँ कि इस असवज में, हालांकि मेरी तबह नसाजी ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के मुझे आना पड़ा है, मगर ये मेरा एक अपना शौक़ था। मैं अपने इन भाइयों का, मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें आगे कामयाबियाँ भी दे और इसी तरह इनके जितने भी रफ़क़ा हैं, मलक मुश्ताक अवान हैं, हफीज़ुल बरक़ात साहब हैं, उस्ताद राजा यासर महमूद हैं, राजा कैसर हैं, इस तरह उस्ताद राजा ज़काउर रहमान है। ये पूरी एक टीम है और इनमें एक हमारा भाई मलक आबद अवान, अल्लाह पाक उन तमाम दोस्तों की मग़फ़िरत करे। वो आज यहाँ नहीं है, मगर ये है कि ये लोग उनके अपने बुज़ुर्गों के साथ, उनके ज़ेरे साया, उनकी शफ़क़त के साथ ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से क्योंकि इंसिस्ट किया। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कुछ चंद दिन पहले इनके दोस्त हैं असद खान सदोज़ई, उसका भी नाम ले लूँ, वो ज़रा लूडला सा है, नाराज़ ना हो जाए। तो उससे मुझे फ़ोन किया कि लाला जी लोगों ने मजबूर किया है अब राजा यासर को कि आप सामने आएँ और शौक़ करवाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हज़रात हैं वो उन्हें अपने इस प्लेटफार्म से लेके आगे चलेंगे। मैं नील फास के साथ उस्ताद मलक इखलाक, आप डॉग काला ख़ान रावलपिंडी, उनके शुक्रिया के साथ और आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।